गुड मॉर्निंग। सुनाई। 2-3 मिनट और 2 मिनट और वेट करें। और किसने किसने पढ़ी है बुक पहले? मेरी पड़ी हुई है वो। वाह। मैंने भी पढ़ा है। सविता की भी पढ़ी हुई है, सविता जी की भी। रेखा जी की। म्यूट हो रेखा आप। अलका, अलका जी आपकी पढ़ी हुई है? हाँ मंजूश्री मेरा पड़ा हुआ है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मेरा नहीं पड़ा हुआ है। तुम वो भेजी ना, उसके बाद मैं थोड़ा देखी उसको यूट्यूब में लगा के। आधा ही देख पाई। वो ओके। बेटी का भी बोर्ड एग्जाम है ना। आज हो जाएगा मेरा कंप्लीट वो सीक्रेट वाला। आज कल आधा देख लिया था मैंने, 1 घंटे का, तकरीबन 30 मिनट्स का बाकी है। नहीं, मैजिक बुक पढ़ा हुआ है पहले? ना, एक बार पहले शायद क्लास करवाई थी ना तुम। हाँ। हो गया काफी साल। उस समय बीच में से ज्वाइन की थी, लास्ट में मेरे को पता चला था तो। मेरा ठीक है। वैसे नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस बार सिर्फ मुझसे नहीं पढ़ना पड़ा नहीं है, हुआ। होमवर्क भी करना है। अच्छा ठीक है। मैंने मैजिक नहीं सीक्रेट पढ़ा था। अच्छा अच्छा। विनय जी ने पढ़ा था, होमवर्क किया था पहले? नहीं, मैंने आपकी क्लास तो अटेंड नहीं की थी। क्लास अटेंड की थी आपने? नहीं नहीं, क्लास अटेंड नहीं की थी, मैंने ऐसे ही अपने आप खुद से से पढ़ी वो। थी? हाँ जी 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 अच्छा अच्छा। जी। रेखा जी ने? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सुबह का टाइम है, लोग ऐड होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग मैं हूँ मंजुश्री लुहारुका फ्रॉम कोलकाता। और मेरे साथ है मधुश्री। आप म्यूट हो क्या? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो बोलो। हेलो हेलो। आ रहा है। हाँ, अब आ रही है। मैं मधुश्री केजरीवाल फ्रॉम राउरकेला। हाँ, हम लोग आप लोग के साथ चलेंगे। तो बुक पढ़ी हुई है चाहे नहीं पढ़ी हुई है, ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। और किसी का भी कुछ भी क्वेश्चन हो, लास्ट में डिस्कस करेंगे। शेयरिंग भी डिस्कस करेंगे। शेयरिंग जरूर करिएगा, कुछ भी बिटवीन द क्लास या आफ्टर द क्लास किसी के साथ भी कोई मैजिक हो, प्लीज शेयर करना। ओके। ये या बुक हम लोग पढ़े थे कोरोना के टाइम। तो उसके बाद से बहुत फर्क पड़ा है। बीच में किसी न किसी वजह से नहीं पढ़ पाए साथ में। तो प्रैक्टिस भी करती रहनी है। रोंडा बर्न की बुक है ये। तो स्टार्ट करें या कुछ बोलना चाहोगी मधुश्री? नहीं, स्टार्ट करो। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का थोड़ा लंबा है। कितनी देर का है मैम? मोटा मोटी लग जाएगा आज 1 घंटा। ओके। शेयर कर रहे हैं, शेयर नहीं हो रहा।
सबको दिखाई दे रहा है? यस। हाँ। मधु, शेयर वाला नहीं आया। शेयरिंग वाला नहीं आ रहा है? जी। ओके, रुको। अब दिख रहा है? हाँ। हम्म। हम्म। बुक का नाम है जादू, रिटन बाय रोंडा बर्न। राइटर बोलती है, इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। द एमरल्ड टैबलेट, लगभग 5,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व। यानी कितना पुराना है। इस बुक में एमरल्ड टैबलेट एक टाइप की पुरानी पत्थर या होते थे, उन पे लिखे हुए है ये वाक्य कि इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। किसके द्वारा? इस बुक के द्वारा कि इस सीक्रेट के द्वारा कि इस मैजिक के द्वारा? चलिए, जैसे जैसे बुक पढ़ेंगे हम लोग समझ जाएंगे किसके द्वारा। समर्पण। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। तो राइटर कहती हैं इन्होंने ये बुक लिखी है किस लिए? कि हम लोगों के लिए, हम सब के लिए एक नया संसार खोल दे और जीवन में जितनी तरह की खुशियाँ चाहती है हर खुशियों के हमारे लिए भर दे। यह राइटर आपके, मेरे और पूरे संसार के लिए यही चाहती है। आभार। जब मैं पहले पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलो रे की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषता का योगदान देते हैं और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची है। तो राइटर कह रही है कि जब वो कोई भी बुक लिखने बैठती है तो सबसे पहले कुछ भी क्रिएशन करने के लिए बहुत हैप्पी रहती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे बंगाली में कहावत है ना कि तो डाकशुन के ना आशे तो एकला चलो रे, उसी तर्ज पर वो स्टार्ट करती है कि मैं अकेली हूं तो क्या हुआ, मुझे स्टार्ट करना है। और वो स्टार्ट करती हैं और स्टार्ट करते ही क्रिएशन होता है और फिर धीरे 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 लोग ऐड होते जाते हैं उनके साथ और अपनी अलग अलग, हर इंसान की अलग विशेषता है ना, उसका योगदान वो देते हैं और हम सबके हाथ में एक नई बुक आ जाती है। तो ये इस बुक में किन किन लोगों ने उनका साथ दिया है यही वो हम लोगों को बता रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी बेटी स्काई को जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया, जॉश गोल्ड को भी जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊं। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादन नीति और पैने सवालों के लिए जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के शैमस होर और कार्ला थॉर्नटन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मकता की रीढ़ है।
खास तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है, एंड्रिया कीर को, जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख है, पॉल हैरिंगटन और मेरी बहन ग्लेंडा बेल को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रैफल किलपैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर भी अमूल्य काम किया। इनमें प्रमुख है डॉन जिक, मार्क कॉर्नर, माइक गार्डिनर, लॉरी शारापॉव, कॉरी जोहान सिंह, चाइली पीटरबर्न और मेरी बेटी हेली। तो अपने जिन जिन लोगों ने इनको किसी भी तरह से हेल्प किया है, उन सबको वो थैंक यू बोल रही हैं अपने तरीके से, सबका नाम ले लेके। धन्यवाद 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 मेरे प्रकाशकों, एट्रिया बुक्स और साइमन एंड शूस्टर को, कैरोलिन रीडी, जूडिथ कर, डार्लिन डेलिलो, ट्रिजने फैन, जेम्स परविन, किम्बर्ली गोल्डस्टीन और इसोल्ड सर को। ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद 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 एंजल मार्टिन वेलायोस को उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए, मेरी बहन पॉलिन वर्नान और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए, और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सके। सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हो और सुनने के लिए कान हो। तो राइटर सबको धन्यवाद कह रही है, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद उन पुराने लोगों को लिए कह रही है, सदियों पहले से उन महान इंसानों ने जिन्होंने सत्य को खोजा। किस सत्य को? कल सीक्रेट बुक पढ़ा था, देखा था मूवी, तो उसमें क्या दिखाया था? महान रहस्य छुपा हुआ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। माने सदियों से लोग उसको यूज कर रहे हैं, पर सब तक पहुंचा नहीं है वो रहस्य। और आज से हम लोग जो बुक स्टार्ट कर रहे हैं वो धन्यवाद की है, थैंक यू की। तो उसमें कैसे जादू होता है देखें हम लोग। ये विषय सूची है जो हम लोग रोज एक चैप्टर करेंगे। आज इंट्रोडक्टरी है सेशन ओनली। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। रोआल्ड डॉल, लेखक। हाँ, तो मैजिक क्या आता है? मैजिक में यकीन करने का होता है। मैजिशियन जैसे होते हैं, वो स्टेज पे कुछ मैजिक कर रहे हैं। अब हम लोग जब छोटे थे तो क्या लगता था वो मैजिक है, बट बड़े हो गए तो हम लोग को पता है वो पीछे से कुछ ट्रिक है, उससे करते हैं, वो कोई मैजिक वैजिक नहीं है, राइट। तो अगर हम लोग यकीन नहीं करते तो वो मैजिक नहीं है, और यकीन करते हैं तो वो मैजिक है। जैसे छोटे थे, बचपन में क्या लगता था कि कुछ भी छोटी चीज देख के वाव लगता था। छोटे बच्चे कितने खुश रहते हैं, हर समय हैप्पी रहते हैं, क्योंकि उनको हर चीज आश्चर्यचकित वाला लगता है, हर चीज रोमांचक लगती है, एक्साइटमेंट लगता है उन लोग को हर चीज को देख के, छोटी छोटी चीज को देखकर। बट क्योंकि हम लोग ग्रांटेड ले लिए हर चीज को, और सब चीज का लॉजिक पता है, इसलिए मैजिक नहीं लगता। तो मैजिक के वर्ल्ड में लॉजिक का कोई काम नहीं होता, राइट। तो जहां भी मैजिक होगा, जो यकीन करेगा उसके लिए मैजिक है, और जो यकीन नहीं करेगा उसके लिए मैजिक नहीं है। तो आप कोई भी छोटी छोटी चीज मिलने पर भी अगर खुश होते हो तो वह मैजिक है। और मैजिक कैसे होता है हम लोग देखेंगे आगे। देखिए कितने पुराने लेखक का लिखा हुआ है, 1916 से 1990। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं,
आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सांता क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था। लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हाँ, तो बचपन में सांता क्लॉज अगर उपहार देते थे, मम्मी लोग देती थी ना, लेकिन लगता था कि सांता क्लॉज है वो रात में आता है और गिफ्ट देता है। तो वो एक जादू लगता था ना कि वो जादू है। कुछ भी दांत का दूध के दांत टूटे हैं, हो सकता है किसी में ऐसा होता होगा कि उसका मतलब था कि रात को परी आएगी, या कुछ भी बात बोलने से पेरेंट्स लोग उसको मैजिक की तरह हम लोग के सामने क्रिएट करते थे, हम लोग बिलीव करते थे। तो वैसे ही बच्चा बन जाना है, यदि मैजिक को पकड़ना है तो बच्चा बन जाना है, तो मैजिक दिखेगा। और अब मैजिक क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हम लोग हर चीज में लॉजिक खोज लेते हैं, वयस्क हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, सब चीज की समझने लग गए हैं। खुशियों की हवा निकल गई है, हम लोगों की जो हैप्पीनेस है वो निकल गई है, इसलिए मैजिक नहीं खोज सकते। छोटे थे तो यहाँ तक कि ऐसा लगता था कुछ जानवर भी उड़ रहे हैं, हम लोग आसमान को छू सकते हैं। छोटे बच्चे अगर कोई छोटा जानवर भी है तो पकड़ लेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है, उनके लिए वो भी खिलौना है। कॉकरोच है, कोई चिड़िया है, कुछ भी है, उनको डर नहीं लगता, वो पकड़ लेते हैं क्योंकि उनके लिए वो बहुत मजेदार चीज है। तो वो मैजिक हुआ, ठीक है ना। तो छोटे में हम लोग को यकीन था कि जीवन बहुत मैजिकल है, बट अब नहीं है। तो अब मैजिकल बनाना है, ये बुक मैजिकल बनाएगी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन से यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, महसूस कर सके जो हम में कभी थी। मैं आप यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोह भंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए न देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके सामने आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई है। आप ये इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। हम्म। हाँ, तो बचपन में यह भावना थी कि सब चीज अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए, हम लोग की खुशी, जादू सब बड़े होने से सब ओझल हो गई। तो हम फिर से बच्चे बन सकते हैं, फिर से सारी खुशियां पा सकते हैं। अच्छा, मैजिक क्या है? हम लोग कुछ सोचें कुछ और वो हमें मिल जाए, वो ही मैजिक है ना। कुछ हमारा ड्रीम हो, कुछ सपना हो और वो हमें मिल जाए, वो भी मैजिक है। चाहे बड़ा से बड़ा ड्रीम हो, छोटी मोटी से बड़े से बड़ा ड्रीम, कैसा भी ड्रीम हो, वो यदि हमें मिल जाए तो वो हमें मैजिक लगेगा। तो ये बुक हमें हमारे गोल तक, ड्रीम तक पहुंचाने में हम लोगों को मदद करेगी। जैसे हम बचपन में थे ना, वैसी फीलिंग लानी होगी। हम बच्चों के साथ रहना बहुत पसंद करते हैं,
उसमें हमें एक अलग तरह की खुशी मिलती है। कहीं ना कहीं वह बचपन जीते हैं उनके साथ। बच्चों के साथ रहने से अपने आप हंसी आ जाती है, अपने आप खुश लगता है, अपने आप को हैप्पीनेस जोन में आ जाते हैं हम लोग। ठीक है ना? तो इसको दोबारा अनुभव करने के लिए हम लोग हर रोज इस बुक का प्रैक्टिस करेंगे और इसमें जो होमवर्क दिए हुए हैं वो करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो हम लोग वैसे ही बच्चे बन जाएंगे और अपने सारे गोल को प्राप्त कर सकेंगे। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से कवरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। हाँ, तो दोबारा जादू अनुभव करने के लिए तैयार है, बट ऑब्वियस तैयार है, तभी हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो अपने हर दिन को उसी विस्मय और श्रद्धा से लवरेज करने के लिए, मतलब फिल करने के लिए, भरने के लिए तैयार है, जैसा कि बचपन में होता था। तो जादू के लिए सब तैयार हो जाए। और ये हमारी यात्रा 2000 पहले शुरू होती थी। कौन सा ज्ञान छुपाया गया था हमसे? चलिए देखते हैं कौन सा ज्ञान छुपाया गया था। एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से लिया गया है और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ, तो नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि जिसके भी पास है उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। हमेशा से हम लोग के मन में है ना ये चीज कि पैसा ही पैसा को टानता है। जिसके पास है वो ऊंचा चढ़ते जा रहा है, जिसके पास नहीं है वो बेचारा और नीचे गिरते जा रहा है। तो राइटर कह रही है ये गलत है, क्योंकि ये पढ़ने से हम लोग के मन में ही वही सब फीलिंग आती है जो हम लोग सुने हैं अभी तक और समझे हैं। राइटर कहती हैं इसका अर्थ है कृतज्ञता, धन्यवाद, शुक्राना, थैंक यू। तो ये इसमें ये ऐड करना होगा कि जिसके भी पास थैंक यू है, कृतज्ञता है, धन्यवाद है, उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, अबंडेंट होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है, थैंक यू नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। गूढ़ रहस्य यही है। ये पूरी बुक इसी पर काम करेगी। आगे हम लोग हर क्षेत्र में कृतज्ञता कैसे देना है और नहीं देने से क्या होता है, यही पूरी बुक हमें सिखाएगी। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही छिपे हुए जटिल शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच है जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा और
लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक है भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। हाँ, तो छिपे हुए शब्द यही थे कि धन्यवाद करने से जो कुछ है हमारे पास वो और बढ़ता चला जाएगा, और अगर हम कृतज्ञ हैं तो हमारे पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। एक हम लोग का जनरल नेचर है ना कि जैसे कोई इंसान हमें बार बार बहुत खुश होके कोई चीज एक्सेप्ट करता है या हमें धन्यवाद देता है। आप किसी को कोई सामान ला के दो तो वो खुश होता है, अच्छा लगता है उसको, तो आप उसको और दो चीज ला के देने की इच्छा करती है, राइट? वैसे ही यूनिवर्स है, गॉड है, भगवान है, जो भी है, कोई भी धर्म हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये फीलिंग की बात है। आप अगर खुश होते हो उसको मन ही मन धन्यवाद देते हो। खुश होना भी धन्यवाद देने का ही तरीका है। तो अगर आप खुश होते हो, उसको चीज की लाई भी प्रशंसा करते हो, तो वो आपको दो चीज और ला के देगा। और अगर आप कुछ रिएक्शन नहीं देते या आप धन्यवाद नहीं करते या खुश नहीं होते तो वह दोबारा वो चीज नहीं देगा आपको। तो वैसे ही यूनिवर्स है, जितना हम लोग धन्यवाद देंगे वो और ज्यादा ऐसी चीजें देगा जिस पे हम धन्यवाद कर सके। और अगर नहीं करते हैं तो जो धन्यवाद एक चीज भी अगर दिया हुआ है तो वो छीन लिया जाएगा। ये हर धर्म के लिए लागू होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस धर्म से हैं। यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारे सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही है और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हाँ, तो कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीक्रेट बुक पढ़ने बोला था ना आपको, तो उसमें क्या था कि जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसी एनर्जी किसी को देते हैं, वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। हम सब जो जुड़े हुए हैं, प्राणियों की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी हर भौतिक वस्तु रूप का कायम है। हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। जो भी एक वस्तु है, चीज है, उसका कोई रूप है। वो किस वजह से कायम है? क्योंकि उनकी कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई है। हमारे ये जो नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो हमारी फीलिंग्स पर काम करता है, हमारी एनर्जी पर काम करता है, क्योंकि हम सब भी एक एनर्जी है। इसलिए हम जैसा सोचते हैं और फील करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है। जो हमारी फीलिंग करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है, और जो चीज भी सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है वो मैनिफेस्ट हो जाती है। उन चीजों को हम आकर्षित कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमेशा अच्छा सोचना है और धन्यवाद करते रहना है। यदि हम सोचते हैं, यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरी अपनी माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप
मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपके जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। वाह। तो अगर हम लोग सोचते हैं कि नौकरी नहीं, नौकरी है बट आप उसको पसंद नहीं करते, तो हो सकता है वो नौकरी छिन जाए। मेरे पास जो धन है, कुछ तो है आपके पास, फिर भी आप सोचते हैं मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो वो पैसे भी कम होने लगेंगे। आपको जीवन साथी मिला, आप उसके प्रति कृतज्ञ नहीं है, उसमें भी क्रिबिंग कर रहे हैं, मेरा जीवन साथी तो ऐसा है, वैसा है, वैसा है, तो या तो वो और खराब नेचर का होता जाएगा या वो आपसे दूर होते जाएगा। आप सोच रहे हैं मैं बिल नहीं चुका सकता, तो और ऐसी परिस्थिति आएगी कि आप नहीं चुका सकेंगे। आप सोचेंगे कि आपको कोई बीमारी है, मैं ग्रस्त हूँ, कुछ मतलब जो चीज बीमारी है, बट और भी तो बहुत सारी चीजें अच्छी है ना, उनके बारे में सोचना है। तो रोग है, ये है, तो और रोग होगा। आप सोचेंगे वो मेरी कद्र नहीं करता, तो और कद्र नहीं करेगा। तो इसी तरह से जो भी हम लोग नेगेटिव सोच रखते हैं ना, तो वो और यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन हमारे सामने रखता है कि हम वैसी ही सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हैं, और वही वही चीजें और हमारे साथ ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए हम कृतज्ञ है, थैंक यू है, जो कि हम सबके पास अधिक है, तो हम और वैसी ही चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे। आपकी नौकरी चाहे जैसी भी हो, नौकरी तो है, उससे अगर प्रेम करेंगे। परिवार जैसा भी हो, परिवार तो है, उससे यदि प्रेम करेंगे। मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, आप छुट्टियों पे घूम भी आए, फिर भी बोले अच्छा नहीं था, बहुत बेकार था, तो फिर हो सकता है अगली बार आपको छुट्टियां मनाने जाने का ही मौका नहीं मिले। बल्कि आप खूब खुश फील करें कि मेरी छुट्टियां बहुत अच्छी रही, मैं तो आप बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, आज मुझे टैक्स का रिफंड मिला, बेटे के साथ कैंपिंग करने में गई, शॉपिंग करने गई, मूवी देखने गई, आज मैंने खाना बहुत अच्छा बनाया, कुछ भी। तो आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि सीक्रेट मूवी में भी दिखाया है कि आपको जीवन में ऐसी ही चीजें अधिक मिलेंगी। आप जितना धन्यवाद करेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, उतनी ही अधिक चीजें आपको और अच्छी मिलेंगी। यह उसी तरह काम करता है जैसे कि चुंबक। धम अब हम लोग के धन्यवाद करने से, थैंक यू करने से, हम एक चुंबक की तरह बन जाते हैं, और फिर और अच्छी चीजों को या खराब चीजों को जैसा भी हम लोग करते हैं वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। खराब चीजों की तरफ फोकस कर रहे हैं तो खराब चीजें, सिचुएशंस और अट्रैक्ट करेंगे, और अगर अच्छी चीजों को सोच रहे हैं, उनके प्रति धन्यवाद कर रहे हैं, तो और अच्छी चीजें, सिचुएशन, आदमी, इंसान, हर अच्छी चीजों को हम लोग अट्रैक्ट करेंगे। ये सृष्टि का नियम है, रूल है, ये साइंटिफिक रूल है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये कोई ऐसे ही बातें नहीं है। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही है, उसी नियम का वर्णन कर रही है। ये सृष्टि उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही है जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं, तो यह इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं, और आप जो पाते हैं वो हमेशा आपकी द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है
कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। हम लोग कहावत सुने है ना कि जो देंगे, जैसा बोया है वैसा ही काटेंगे। जितना देते हैं, जैसा देते हैं वही वापस आता है। जो भी जाता है लौट कर आता है। हम जो देते हैं वही पाते हैं। तो ये सारी कहावतें जो है इसी नियम का वर्णन कर रही है। यही नियम बता रही है कि हम जो देंगे, अगर हम नेगेटिविटी देंगे तो नेगेटिव सिचुएशन आएगा, अगर हम पॉजिटिविटी देंगे तो वही चीज हमारे पास घूम कर आएगी। तो ये सृष्टि का सिद्धांत है, लॉ ऑफ यूनिवर्स है, जिसे महान वैज्ञानिक आइजक न्यूटन ने खोजा था। उन्होंने क्या कहा था कि हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। हम जो भी एक्शन कर रहे हैं उसके ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है ना। तो उसके इक्वल होगा। हम जितना थैंक यू देंगे, जितना धन्यवाद देंगे, जितना अच्छा सोचेंगे, उतना ही घूमकर हमारे पास आएगा। यही बात इसमें लिखा हुआ है कि वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता के मात्रा के समान होगा। तो कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है। हम धन्यवाद देते हैं तो हम रिटर्न हमको मिलने लगता है। धन्यवाद आप कब देते हैं? कोई आपके लिए अच्छा कर रहा है तब आप धन्यवाद देते हैं। कोई आपको कुछ दे रहा है तब आप धन्यवाद करते हैं। तो आप जो भी धन्यवाद करेंगे तो वो आपको रिटर्न में उतना या उससे डबल भी मिलता है, अधिक भी मिलता है। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्से ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है। और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई और जूलू तक, अमेरिकी नवाजो, शामी और चेरोकी से ताहिती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। हाँ, तो हमेशा से हजारों साल पहले से ही सब धन्यवाद की क्रिया को जानते थे, कहते थे, समझते थे। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कैसा भी हो, मोहम्मद ने कहा कि आपको जो भी मिला है, जो भी मिला है उसके लिए सबसे अच्छी गारंटी क्या है? थैंक यू बोलना, धन्यवाद बोलना। अगर आप धन्यवाद बोलते हो तो आपकी समृद्धि जारी रहेगी। और बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। तो धन्यवाद बोलने के अलावा और हैप्पी रहने के अलावा, खुश रहने के अलावा और कोई कारण नहीं है किसी भी चीज का। लाओ त्सु ने क्या कहा था कि अगर आप प्रेजेंट में खुश रहते हैं, आज के दिन में खुश रहते हैं, पास्ट और फ्यूचर को छोड़ दीजिए, अगर आप वर्तमान परिस्थितियों में, मतलब जो मिला हुआ है, जो आपके पास है, उसमें आप खुश रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा रहेगा। कृष्ण ने क्या क्या कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वो उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। मतलब वो जो मिलता है उसी में खुश रहते हैं, उसी में एक्सेप्टेंस में जो मिल रहा है। हम लोग बोलते हैं ना कि जो मिल रहा है भगवान का प्रसाद है, ऐसा समझ के लो, तो
खुश रहेंगे। वही है, सम्राट डेविड ने क्या कहा था कि संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है। यानी हर एक चीज जो हमें मिली है, सभी चीज तो है, धरती और स्वर्ग के बीच में सभी कुछ है। और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। पहले, कुछ भी चमत्कार करने से पहले। और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई और जूलू तक, अमेरिकी नवाजो, शानी और चेरोकी से ताहती, एस्किमो और मोरियो के वासियों तक सबसे पारंपरिक प्राचीन परंपराओं की जड़ में है धन्यवाद कहना। वो लोग थैंक यू बोलते ही हैं, उन लोग के एकदम रूल है थैंक यू बोलना। तो जब भी आप सुबह उठे, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दे, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दे, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दे। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। टेक्यू मसेह 1768 से 1813, शॉनी नेटिव अमेरिकन लीडर। तो ये अमेरिकन लीडर है, ये कहते हैं कि सुबह उठने से अगर हम लोग धन्यवाद देना चालू करें तो कोई अंत नहीं है। इतनी चीजें हैं हम लोगों के पास धन्यवाद देने के लिए। सुबह उठे तो रोशनी को दे, शक्ति के लिए दे, जो पावर है हमारे अंदर, भोजन के लिए दे, हैप्पीनेस के लिए दे, अपने लैपटॉप के लिए दे, वाईफाई के लिए दे, हम सब जुड़े हुए हैं उसके लिए दे, उस बुक के लिए दे जो पढ़ रहे हैं, रोंडा बर्न के लिए दे, अपनी आंखों के लिए दे, अपनी जबान के लिए दे। तो वो कहते हैं कि अगर धन्यवाद देने का कारण कोई आपको नजर नहीं आता तो वो दोष आपका है, वो दोष मेरा है। धन्यवाद देने की बहुत 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 सारी चीजें हैं जो ये बुक हमें ग्रेजुअली सिखाएगी। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसब, ब्लैक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस्ट, देकार्त, लिंकन, युंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया और जब उनसे उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। क्या इसमें कोई हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। हाँ, तो इतिहास में जितने भी मशहूर लोग हुए हैं, राइटर कहती हैं, उन सब ने धन्यवाद का, थैंक यू का, शुक्राना का प्रैक्टिस किया है और जिससे महापुरुषों की श्रेणी में वे खड़े हो गए जिनका उन्होंने नाम लिखा है। और अंत में लिख रही हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीकों को बदल कर रख दिया। तो उनके लिए वो ज्यादा अधिक क्यों बता रही हैं कि उनसे पूछा गया कि आपको इतनी उपलब्धियां कैसे मिली, आप इतने महान कैसे बने, तो वो सिर्फ एक ही बात कहते थे कि मैंने सबको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। एक एक दिन में 100 बार धन्यवाद दिया है। जो लोग भी उनके लिए काम करते थे, एक एक दिन में 100 बार, 100 बार, 1000 बार धन्यवाद दिया है। तो धन्यवाद देने के कारण ये कह रही हैं कि क्या इसमें कोई हैरानी की बात है कि उन्होंने इतना कुछ पा लिया? नहीं ना, उन्होंने हर दिन, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन धन्यवाद दिया, हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया है, डेली थैंक यू की प्रैक्टिस की है और बदले में उन्हें बहुत समृद्धि मिली है। जब आइजक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोजें कैसे कर ली तो उन्होंने कहा कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है।
लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों में ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर तो इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। हम्म। तो जो भी वैज्ञानिक हुए हैं, जो भी महान लोग हुए हैं, जितने भी आविष्कार हुए हैं, उन सब ने जाने अनजाने कृतज्ञता का अभ्यास किया है, प्रैक्टिस की है, और उससे उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इसका जो पावर है, उसका उन्हें ज्ञान था, शायद इसीलिए। हम लोगों को शायद ज्ञान नहीं है, तो थैंक यू बोलने में शर्म भी आती है बहुत बार कि इसके लिए क्या थैंक यू बोलना है। बट अगर थैंक यू की प्रैक्टिस करते हैं, अब अभी तक जानकारी नहीं थी, ठीक है, अब आज से जानकारी मिल जा रही है, तो थैंक यू की प्रैक्टिस करने से क्या होता है वो हम लोग इस बुक को पढ़ के देखेंगे। और इन महान आविष्कारों का, इन लोगों का देख के तो समझ ही रहे हैं, बट इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है। तो अभ्यास करना होता है, मतलब प्रैक्टिस करनी होती है उसके मैजिक को, थैंक यू के मैजिक को फील करने के लिए उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। वो प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे, मैजिक हम लोग खुद से फील करने लगेंगे। मेरी खोज। मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है। जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ, निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है, या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं थी। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कई खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। तो राइटर अपनी कहानी इसका उदाहरण दे रही है कि वो अपनी कहानी के जरिए बताना चाह रही है, अपनी लाइफ स्टोरी के जरिए, कि जब तक उन्हें कृतज्ञता के बारे में नहीं पता था, तब तक उनकी लाइफ कैसी थी, और कृतज्ञता की प्रैक्टिस के बाद उनकी लाइफ कैसी थी, वही वो बताने जा रही है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। मतलब कभी कभार किसी किसी मौके पर वो धन्यवाद कहती थी उस समय भी, लेकिन उसका मतलब कृतज्ञ इंसान नहीं हुआ। कृतज्ञ इंसान वह हुआ जो हर चीज में, हर समय पर, हर मौके पर धन्यवाद करे। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी। एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी, तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फल स्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो
मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। हाँ तो सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी, जीवन में सबसे अधिक खुश। कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। वो वही बताना चाह रही है कि कृतज्ञता जब से करने लगी तब से उनकी लाइफ के हर क्षेत्र में बदलाव आ गया। सारा सब कुछ उनका प्रॉब्लम में था, उनके लाइफ में धन संबंधी, संबंध संबंधी, हेल्थ संबंधी, सब कुछ। और जब से उन्होंने कृतज्ञता की प्रैक्टिस की, सब चीज लाइन पे आ गई, सब चीज अच्छी हो गई, सब चीज सुधर गई, स्वास्थ्य भी सुधर गया, वेल्थ भी सुधर गया, संबंध भी सुधर गया, सब चीज सुधर गया। और उनमें इतना ज्यादा एनर्जेटिक वो फील करने लग गई जैसे कि वो 20-25 साल की उम्र में हुआ करती थी। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि अधिक खुशी महसूस करती थी। जब आप कृतज्ञता देते हो, थैंक यू करते हो, तो आप खुद भी अपने अंदर बहुत अधिक हैप्पीनेस फील करते हो, जो कि पता नहीं चलता है। जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे पता चलेगा। जब प्रैक्टिस करने से जैसे उनकी लाइफ बदली कृतज्ञता से, हम सबकी भी लाइफ जादुई रूप से बदल जाएगी। अपने जीवन में जादू को लाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी है। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं। जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी, मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका कैरियर परवान चढ़ जाए और आपकी सफलता बढ़ जाए। आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। हम्म। तो राइटर कह रही है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहाँ हैं और आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कैसी है। आपको आपके जीवन को बदल देगी कृतज्ञता की शक्ति, कृतज्ञता का जादू, थैंक यू का जादू, थैंक यू का मैजिक। वो बता रही है कि हजारों लोगों ने उन्हें पत्र लिखकर बताया है। उस समय जब उन्होंने बुक लिखी थी तब इतना व्हाट्सएप और ये सब नहीं था, वो शायद अवेलेबल नहीं होगी या जो भी। उन्होंने पत्र लिखकर उन्हें बताया है कि बुरी से बुरी परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी, थैंक यू की प्रैक्टिस करने के बाद, उन्होंने अपने हर क्षेत्र में चमत्कार देखे हैं, मैजिक देखे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, संबंध का हो या पैसे का हो। यही वो बता रही हैं। ज- और जब आप लिख रही हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी, गोल्ड में। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जगने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज
प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती है, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। क्या आपका जीवन जादुई है? हाँ, तो अगर हम लोग थैंक यू की प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग कहाँ कहाँ गलती कर रहे थे। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, खुद को बहुत लाइट फील करेंगे। और सिर्फ हम खुद ही नहीं करेंगे, हमारे आसपास वाले, जो हमारे घर वाले जो भी आपके साथ रहते हैं, वो आपके कार्य क्षेत्र में, आप ऑफिस जाते हो तो वहाँ वो लोग भी फील करेंगे कि आप में कुछ चेंजेस आए, अच्छे चेंजेस। क्योंकि हर दिन जादुई बन जाएगा ना, इसीलिए। तो क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपके अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत है, समझ लीजिए कि उनमें अब आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। कृतज्ञ कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं, तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखिए, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। हम्म। तो राइटर कह रही है कि वही जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर हम लोग कृतज्ञ नहीं होते हैं तो अधिक हासिल नहीं कर पाते, और कृतज्ञ होते हैं तो अधिक हासिल कर पाते हैं। जाने अनजाने कई बार हम लोग कृतज्ञ नहीं होते हैं। तो कृतज्ञता का अर्थ है धन्यवाद देना, थैंक यू करना। और अगर हम लोग धन्यवाद नहीं देते हैं तो वो जो मैजिक की डोर, जो मैजिक हम लोग करना चाह रहे हैं लाइफ में, उसको जाने अनजाने काट देते हैं और हर उस अच्छी चीज से दूर रह जाते हैं जो हम जीवन में चाहते हैं। हम जीवन में जो भी कुछ ड्रीम, सबका कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है जीवन में, और नहीं है तो होना चाहिए। तो उस ड्रीम को पाने के लिए जो एक डोर होती है, वो डोर होती है कृतज्ञता की। तो अगर हम वो धन्यवाद नहीं करते, वो मतलब कृतज्ञता उस तक हमको पहुंचाती है, हमारे उस ड्रीम तक, गोल तक, इच्छा तक। तो कृतज्ञता के जरिए हम वहां तक पहुंचते हैं। अगर वो हम लोग नहीं कर रहे हैं तो वो डोर जो है वो कट जाती है और वह चीज पाने में हमें बहुत असुविधा होती है या नहीं मिलती है। इसीलिए जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे छीन लिया जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, जाने अनजाने हम लोग ग्रांटेड ले लेते हैं। मम्मी कोई चीज लाई है तो ठीक है ना, वो तो ग्रांटेड है। हस्बैंड कुछ हमारे लिए कर रहा है तो वो तो ग्रांटेड है। वाइफ कुछ कर रही है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसकी ड्यूटी है। नहीं, इन छोटी छोटी चीजों में भी धन्यवाद देना है, उससे खुशी मिलती है। धन्यवाद देने वाले को भी और जिसको आप धन्यवाद दे रहे हैं उसको भी। ठीक है, इस धन्यवाद के जरिए पूरे अपने लाइफ को चेंज करना है। जादुई फॉर्मूला क्या है? ज्ञान एक खजाना है
लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इब्न खाल्दून अल मुकद्दिम 1332 से 1406 बुद्धिजीवी और राजनेता। ज्ञान एक खजाना है। ज्ञान क्या मिला इतनी देर में हम लोगों को? कि थैंक यू बोलना है, धन्यवाद करना है, शुक्राना करना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। प्रैक्टिस करना ही इसकी चाबी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ज्ञान होने से कोई फायदा नहीं। और ये बुक हम लोगों को थैंक यू करने की प्रैक्टिस सिखाती है। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे हैं धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाएं। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों को जीवन से जोड़ता है। जादुई फॉर्मूला। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। तो जानबूझ के हम लोगों को थैंक यू बोलना है। धन्यवाद ही वह पुल है, ब्रिज है, जिसके द्वारा हम जहाँ है वहां से जहाँ जाना चाहते हैं वहां पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है? 3 फॉर्मूला वो बता रही हैं। जानबूझकर धन्यवाद शब्द सोचे और बोले। और जानबूझकर जितना हम लोग बोलते और सोचते हैं उतनी हम लोग फील करेंगे। फेक इट टिल यू मेक इट, है ना? वैसे जब तक बोलते जाएंगे धीरे धीरे हम लोग के फीलिंग में भी आने लगेगा। जब हम जानबूझ के बोलने लगेंगे ना तो वो धीरे धीरे फीलिंग में भी आने लगेगा। और जानबूझकर जितना हम लोग बोलेंगे, सोचेंगे और फील करेंगे उतनी अधिक अबंडेंस, समृद्धि हमें मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक। जो आप देते हैं वही पाते हैं। जीवन जो आप देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है यदि आप कृतज्ञता की भावनाओं को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी अधिक सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, तो वो यही करे कि कृतज्ञता एक फीलिंग है। इसकी फर्स्ट लाइन ध्यान से पढ़ना है कि इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि फीलिंग जो होती है ना उसके जरिए ही कुछ भी मैनिफेस्ट होता है। उसको महसूस करने के लिए झूठ मूठ से बोलना है। फेक इट टिल यू मेक इट। तब तक झूठ मूठ बोलते रहिए जब तक कि आपकी फीलिंग में न आ जाए। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी 1917 से 1963, अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति। हाँ, जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा के शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जब हम थैंक यू बोलते हैं तो सिर्फ उनको बोलना ही नहीं है, उनकी सिर्फ उसके हिसाब से जीना है। मतलब क्या? उसको फील करना, फीलिंग में लाना है। ठीक है?
कुछ भी अच्छा बोलते हैं उसको फील करना है, और वो करने से ही हमारी सारी इच्छाएं मैनिफेस्ट हो जाती हैं। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाए। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह अपनी आपकी अंगुलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा न हो पाए यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सरोबार हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। तो इस बुक में 28 चैप्टर दिए गए हैं मैजिकल प्रैक्टिस करने के लिए, और उनको इस तरह से तैयार किया गया है कि हम लोग इसको सीख सके। वह हमारे फोकस किस किस चीजों पर है, स्वास्थ्य पर, धन पर, नौकरी, संबंध, सब पर चेंज लाने के लिए है। और किस चीज से चेंज करेंगे? थैंक यू के जरिए। और छोटी से छोटी, और हम लोग की जो भी ड्रीम लिस्ट है, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, वो कैसे मैनिफेस्ट हो जाए उसी को ये सिखाएंगे। 28 दिन तक इसलिए लगातार प्रैक्टिस किया जाता है ताकि हमारे अवचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात पहुंच जाए। हम लोग छोटे से, ये पता है ना, 5 बरस तक की उम्र में हम लोगों का माइंड, दो माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो है, कॉन्शियस माइंड 5 बरस तक की उम्र में काम नहीं करता, सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड रहता है। इसीलिए हम लोग बहुत खुश रहते हैं, खुले रहते हैं, बच्चों के लिए कुछ भी करने को वो तैयार रहते हैं, क्योंकि वो बात, और उस समय वो जो चाहते हैं उनको मिल भी जाता है, उनका सबकॉन्शियस माइंड खुला रहता है। लेकिन उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को रिपीटेशन की जरूरत होती है। कोई भी बात को जब तक रिपीट करेंगे, आज बड़े होने के बाद क्या करते हैं, कोई भी चैप्टर को एक बार याद किया, फिर रिवाइज किया, फिर सेकंड रिवीजन किया, फिर थर्ड रिवीजन किया, तब हमारे अंदर तक जाती है। और कुछ कुछ बातें बचपन की ऐसी है जो हमें हमेशा के लिए याद रह जाती है। वो इसलिए कि वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में है। तो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए उसके लिए क्या जरूरत है? रिपीटेशन। इसलिए 28 दिनों तक हम लोग इसकी रिपीट, एकदम प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस लगातार करेंगे, जिससे यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए और फिर हम जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाए। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गुड़ नसीहतों का खजाना है जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो। देखिए आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। हाँ, अगले तो पहले के जो 12 चैप्टर्स हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं कि हम लोग जो हमारे पास था और आज है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। तो उसके लिए जब धन्यवाद करते हैं तब फिर हमें आगे के जादू सक्रिय हो जाता है। कृतज्ञता का जादू जो है वो तुरंत सक्रिय हो जाएगा। तो शुरुआती जो 12 चैप्टर्स हैं वो हमारे जो पास्ट की चीजों में और आज तक जो मिली है, वर्तमान में जो है, उनके लिए धन्यवाद करेंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीजों को पाने के लिए किया गया है।
जिन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। हाँ, तो अंतिम छह नेक्स्ट नेक्स्ट 10 चैप्टर्स जो है वो जादुई शक्ति, थैंक यू, की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस लिए करा हुआ है? अपनी इच्छाओं को, सपनों को और हर मनचाही चीजों को पाने के लिए किया गया है। उसके जरिए हम लोग अपनी हर सपनों को साकार कर पाएंगे नेक्स्ट 10 चैप्टर्स के द्वारा। और लास्ट के जो 6 चैप्टर हैं, अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके हाँ, तो लिए ऐसा नहीं है कि हम लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हम लोग जादुई शक्ति सीख लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम सबके लाइफ में आएगी, चैलेंजेस सबके लाइफ में आएंगे, बट उनसे कैसे जूझना है और उनसे कैसे बाहर निकलना है, ये हम लोगों को ये बुक सिखा देगी। और ये जो लास्ट के 6 चैप्टर है, ये हम लोगों को एक नए स्तर पे पहुंचा देगी, इस लेवल पे पहुंचा देगी जहां से हम लोगों के माइंड की हर सेल थैंक यू से भर जाएगी। और हम उस 6 चैप्टर में दूसरों की मदद भी कैसे कर सकते हैं लाइफ में, वो भी सीखेंगे। दूसरों के लाइफ में भी जादू कैसे लाना है, वो भी सीखेंगे। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि वह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं, और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। यदि आप एक भी दिन नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। जादू में कोई कमी न हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहीं से दोबारा अभ्यास शुरू करें। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़े। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आंख खुलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह सब कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाए। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीकों से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, या फिर आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं, या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। राइटर कहती है कि आपको दिन में इसके लिए कोई अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी प्रैक्टिस वो सिखाएंगी वो आप अपने डेली रूटीन के साथ साथ कर सकते हैं। उसको आप कहीं भी जाएं, कहीं भी हो, उसको आप कर सकते हैं। और उनका कहना है कि एब्सेंट नहीं करना चाहिए थैंक यू बोलने में। माने एक भी दिन के अभ्यास में, प्रैक्टिस में आपको नागा नहीं करना चाहिए। अगर आप नागा कर देते हो, माने कि एब्सेंट कर देते हो, तो आप, उनका कहने का कि आप एक जो फ्लो बनता है ना, वो हम लोग से छूट जाएगा। तो अगर बाय चांस ऐसा हो कि फ्लो छूट गया है, तो कम से कम उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, थैंक यू की प्रैक्टिस जरूर करें। किसी भी वजह से कोई चैप्टर छूट गया या कुछ भी हो गया, तो उस दिन आप जो थैंक यू प्रैक्टिस शुरू में के 2-3 है जो डेली करने हैं, वो एटलीस्ट करें। और इनका कहना है कि अगर आप 28 दिन पूरा नहीं करना चाहते हैं, तो दूसरा भी तरीका है, फोकस कर लीजिए हेल्थ पर या वेल्थ पर या रिलेशनशिप पर, तो उसको भी आप कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों का कहना है कि एक बार 28 दिन को लगातार किया जाए तो रिजल्ट बेहतर समझ में आएंगे। तो 28 दिन बाद हम कैसे बन जाएंगे? 28 दिन बाद, एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें, तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं,
अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें, या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आप जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क के नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। हाँ, 28 दिन के अभ्यास के बाद क्या होगा कि जैसे आपको इसीलिए कहा 28 दिन की प्रैक्टिस पूरी करें। उसके बाद आपका जहाँ भी ब्रेकडाउन है या जहाँ चैलेंजेस है आपके लाइफ में, मान लीजिए मनी में, हेल्थ में या रिलेशनशिप में, तो उस चीज को फोकस करके उसको प्रैक्टिस करिए। और वो क्या कह रही है कि आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कभी नहीं कर सकते, यानी उसका कोई लिमिट नहीं है। आप जितना भी करिए, थैंक यू कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। बोलते हैं ना, अति किसी भी चीज की खराब है। उनका राइटर का कहना है कि थैंक यू की कोई अति नहीं है, आप जितना अधिक करोगे उतना ही बढ़िया है। और इससे क्या होगा, 28 दिन के प्रैक्टिस से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम थैंक यू के बीज बो देंगे, जाने अनजाने, इस प्रैक्टिस से। और जब कोई चीज की बीज बो ही देंगे तो उसका तो फल मिलेगा ही ना। और वो फल क्या होगा, बहुत ही मैजिकल होगा। आपके सपने क्या है? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वह आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचिए कि आप जीवन में अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहे उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता न करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। हाँ, यदि तो आपको क्या करना है, आज कंप्यूटर के सामने या कॉपी में, पेन में, मोबाइल में, अच्छा होगा कागज पेन लेके ही बैठे, उसमें सूची बनाए, लिस्ट बनाए कि आप असल में क्या चाहते हैं लाइफ में, उसके लिए लिस्ट बनाए। और जितना विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, माने जितना एलाबोरेट करके लिख सकते हैं और जितना पर्टिकुलर लिख सकते हैं उतना पर्टिकुलर लिखें। आपका काम अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है, लिस्ट बनाना है। ये आपको नहीं जानना है कि वो कैसे होगा। कैसे की चिंता नहीं करें। जब थैंक यू, कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप आसान हो जाएगा। तो आज का हमारा होमवर्क है ड्रीम लिस्ट बनाना, अपना अपना ड्रीम लिस्ट बनाना। किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे बनाना है। यदि आप बेहतर नौकरी या आप सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचिए कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितने खर्च आएगा, ताकि आपको ये सटीक साथ से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखिए जहाँ की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखिए कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं,
कहाँ ठहरना चाहते हैं, यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखिए जो आप उस व्यक्ति में चाहते हो। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखिए जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं, हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहे जो भी हासिल करना चाहते हो उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित रहे। हाँ, तो मैं वो कहती हैं कि आपको आज अपना ड्रीम लिखना है और एकदम क्लियर लिखना है, क्रिस्टल क्लियर, है ना। जो भी आप ड्रीम चाहते हैं उसको क्रिस्टल क्लियर लिखना है। उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल दे के भी समझाया है कि नौकरी चाहते हैं तो कैसी नौकरी चाहते हैं, कितने घंटे की करना चाहते हैं, कैसे क्षेत्र में चाहते हैं, और कितने वेतन आपको चाहिए, ठीक है ना। मॉर्निंग शिफ्ट चाहिए, डे शिफ्ट चाहिए, आपका बॉस कैसा होना चाहिए, आपके कलीग्स कैसा होना चाहिए, जितना इलेबोरेट करके आप लिख सकते हैं वैसा लिखिए, आपका जो भी ड्रीम है उस ड्रीम को। आज का होमवर्क हमारा वही होगा, ड्रीम बनाना, ड्रीम लिखना। क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम मार्केट जा रहे हैं, हमारे दो फ्रेंड है मान लीजिए, या हमारे दो बच्चे हैं। एक ने कहा कि मम्मी मुझे एक ड्रेस ला देना, और एक ने आपको डिस्क्रिप्शन दिया मुझे लाल ड्रेस ला के देना, उसका उसमें ऐसे फ्रिल लगी होनी चाहिए, सामने बटन होनी चाहिए। तो आपका माइंड क्लियर रहता है कि आपको उसको क्या चाहिए, तो आप वैसी ही चीज ढूंढ के उसको फट से ला दोगे। और जिसने कहा एक ड्रेस ला दो, आप ला दोगे, बोलेगा ये ऐसा तो मुझे नहीं चाहिए था। तो वैसे ही यूनिवर्स है, आपको क्या चाहिए उसकी एकदम क्लैरिटी उसको दीजिए, राइट। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं, हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहे जो भी हासिल करना चाहते हो उसे लिख लें और यथासंभव निश्चिंत रहे। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने, इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो भी चीजें चाहते हैं उन्हें सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। स्वास्थ्य और शरीर, कैरियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिख दें। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन के सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, तो आज का हमारा यहीं तक है चैप्टर। कल से हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिस चालू करेंगे। आज का हमारा होमवर्क है ड्रीम लिस्ट बनाना। तो राइटर कहती है ड्रीम लिस्ट ऐसा बनाओ, उसको एकदम इलेबोरेट लिखो। जैसे फ्लैट चाहिए तो कैसा चाहिए, कौन सी एरिया में चाहिए, कितने रूम का चाहिए, कितने बाथरूम होने चाहिए, आपका किचन कैसा होना चाहिए, बालकनी कितनी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। और वो एक कितनी अच्छी बात कह रही है कि आप जो भी चीज हासिल करना चाहते हो उसे लिख ले और यथासंभव निश्चिंत रहें। उसके बारे में चिंता नहीं करके निश्चिंत रहना है, राइट। थैंक यू। थैंक यू। आज का होमवर्क क्लियर है सबको? अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। होमवर्क के बारे में कोई प्रश्न है? आज ड्रीम लिस्ट बनानी है सबको, और सीक्रेट बुक जो
देखने सीक्रेट मूवी जो देखने बोला था वो देख सके तो देखे, अच्छा रहेगा। मूवी तो देख चुके हैं। वो देख चुके। आज का क्या मतलब डेली डेली लिस्ट बनानी है वैसे? नहीं नहीं, आज बनानी है ड्रीम लिस्ट। जो भी आपके ओके। जीवन में लाइफ की ड्रीम लिस्ट है ओके। वो बनानी है। कि आपको क्या ठीक है। चाहिए। मनी चाहिए, ठीक लाइफ है। पार्टनर चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, घर चाहिए, हेल्थ के बारे में, ओके। जो भी ओके। आपको चाहिए। ठीक ओके। है। ठीक है। और ये ठीक है। बुक की पीडीएफ हम लोग भेज देंगे ग्रुप में। हाँ। तो आप ठीक लोग है। को वापस से चैप्टर पढ़ना हो कोई भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में भेज देंगे। ओके। थैंक यू मंजू, थैंक यू थैंक यू। मधुश्री। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। ओके। कल फिर मिलते हैं। आज स्टॉप। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। थैंक यू।